ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून होगा रद्द, यह दावा सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील की तरफ से किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ संशोधन कानून को लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार फंसी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के दो प्रावधानों पर रोक लगा रखी है। इससे पूरी बीजेपी के अंदर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जब अगली सुनवाई होने वाली है, उससे पहले तमाम लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या होगा इस कानून का। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने यह बताया है कि यह कानून रद्द होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में खामियां यानी गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट को मिल गई है, इसलिए कानून रद्द होगा। आगे मैं उनका बयान सुनाऊंगा दरअसल क्या खामियां इस कानून में पाई गई हैं, साथ ही साथ कई और अहम खबरें मैं आपको इस वीडियो के जरिए से देने जा रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि वोहरा समुदाय को लेकर के, जो बोहरा समुदाय है ना, मुस्लिम समुदाय का एक ही समुदाय है बोहरा, जिसका नाम दिया जाता है, उनको इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए वक्फ में काफी अहम भागीदारी देने की बात मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी गुजरात के बोहरा समुदाय के लोगों को इंसाफ क्यों नहीं उन्होंने दिया, ये लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं और बाकायदा प्रूफ के साथ इसके वीडियो रिलीज किए। मैं आगे आपको ये वीडियोस भी दिखाने वाला हूं। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर टिप्पणी करना बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को भारी पड़ रहा है। निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई को लेकर के अटॉर्नी जनरल को अर्जी दे दी गई है, जिसके चलते बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, क्या उन तमाम नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए अपना, और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के वकील मुजीबुर रहमान का एक बयान सुनाना चाहता हूं। आप सुनिए, वो साफ साफ कह रहे हैं कि यह कानून रद्द होगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खामियां ढूंढी है। क्या खामियां ढूंढी, जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का गठन ही इसलिए हुआ है कि कोई मेजोरिटेरियन सरकार आके कोई किसी भी तरीके का काला बिल जो है, काला कानून जो है वो पास ना कर पाए। ऐसा ना हो कि जो लोगों के अधिकार हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, वो कोई भी मेजोरिटी की सरकार जो है चेंज नहीं कर सकती। अगर ऐसा करेगी तो सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व है, ये ड्यूटी है कि वो ऐसे कानूनों को फौरन रद्द करे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में भी देखते ही ये पा लिया कि इसमें भी गड़बड़ है और ये कानून जो है संविधान के पैमाने पे खरा नहीं उतरता है। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक एक्सेप्शनल केस है। जनरली हम किसी कानून पे स्टे नहीं लगाते हैं, अगर लेजिस्लेचर कोई कानून पास करता है उसके ऊपर हम स्टे नहीं लगाते, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, हमें मजबूरी में करना पड़ेगा, स्टे लगाना पड़ेगा। 7 दिन की मोहलत तो एक नैरेटिव गलत जो है चलाया जा रहा है। 7 दिन का टाइम रिप्लाई देने का दिया गया है कि ये जो पिटीशन है इस पे 7 दिन का आप जो है रिप्लाई दें, जिसे काउंटर एफिडेविट कहते हैं, और फिर उसके जब वो काउंटर एफिडेविट का भी फिर हम जवाब देते हैं, उसे रिजॉइंडर कहते हैं, उसके लिए हमें 5 दिन का टाइम मिला है और 5 मई जो है वो डेट फिक्स की गई है। और बाकी जो चीजें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जिन चीजों पे स्टे लगाना चाहता था, उन चीजों को जो है भारत सरकार ने, यूनियन ऑफ इंडिया ने खुद ही कहा है कि वो हम चीजें तीनों जो है एक्सेप्ट करते हैं। ना तो कोई किसी भी वक्त की प्रॉपर्टी को हम डिनोटिफाई करेंगे, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या फिर वक्त बाय यूजर हो, और ना ही कोई हम जो है मेंबर अपॉइंट करेंगे बोर्ड के अंदर, और ना ही जो है कलेक्टर किस तरीके का कार्यवाही करेगा अभी, जब तक कि ये मामला कोर्ट के अंदर न्याय विचाराधीन है। तो रिलीफ कब तक ये रहेगी? क्या आगे भी ऐसा बाकी रहेगा या फिर? देखिए, ये तो बाकी तब तक है जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है, सब तरफ से पक्षों को नहीं सुना जाता है, तब तक ये जो है जो रिलीफ कोर्ट ने दिया है वो बरकरार रहेगा। और अब ये कोर्ट, यही चीफ जस्टिस साहब रिटायर होने वाले हैं, अब यही अपने टेन्योर में फैसला देकर जाएंगे या फिर अगला जो है बेंच बैठेगी दूसरी, वहां फैसला होगा। ये तो अब डिसाइड करता है कि कोर्ट की सुनवाई किस तरीके से चलती है। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ये बयान सुन लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं मुजीबुर रहमान। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कानून सिर्फ 7 दिनों के लिए नहीं होल्ड पर है, ये जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक होल्ड पर रखा गया है, यानी इस कानून के प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। और इसी वजह से बीजेपी के नेता हड़बड़ाए हुए हैं और वो अलूल जलूल बयान दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के वकील मुजीबुर रहमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में गड़बड़ी पा ली है, इसलिए यह कानून आने वाले दिनों में जो है रद्द होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। और यही बात कह करके तमाम लोग कह रहे हैं कि इस कानून में खामियां हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करेगा।
और काफी लोग कॉन्फिडेंस में भी हैं। और अब वकीलों का भी कॉन्फिडेंस आप देखकर समझ सकते हैं कि इस कानून का क्या होने वाला है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इस कानून के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जो है बोहरा समुदाय को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बोहरा समुदाय को इस कानून के जरिए इंसाफ मिलेगा। आप सोचिए कि बोहरा समुदाय को क्या इंसाफ मिलेगा। क्या बोहरा समुदाय को सारी संपत्ति उठाकर दे दी जाएगी? नहीं ना। क्या बोहरा समुदाय को के दाग जो पिछले अभी भी भर नहीं पाए हैं, जो उनके घाव भर नहीं पाए हैं, क्या उनको मरहम लगा दिया जाएगा? नहीं ना। लेकिन हां, अगर बोहरा समुदाय के हिमायती मोदी जी हैं, तो क्या मोदी जी को जब गुजरात के अंदर फसादात हुए थे तब बोहरा समुदाय की याद नहीं आई थी? इसी को लेकर के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो मोदी जी वक्फ कानून के जरिए बोहरा समुदाय को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, वो मोदी जी अभी तक गुजरात दंगों में बोहरा समुदाय को इंसाफ नहीं दिला पाए। लोगों ने किस तरीके के सवाल पूछे हैं, जरा देखिए वीडियो। अपने आवास में बोहरा समुदाय के कुछ लोगों को बुलाते हैं और वहां पर कहते हैं कि मैं वक्फ बोर्ड के जरिए से बोहरा समाज को इंसाफ दिलवाना चाहता हूं, मगर वही मोदी जी ये बताने का कष्ट नहीं करते कि 2002 के दंगों में जिंदा जला दिए गए एहसान जाफरी, वो भी तो बोहरा समाज से ही थे, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला है। उनकी बीवी जकिया जाफरी इतने सालों तक इंसाफ के लिए दर दर भटकती रही, उनको तो कोई इंसाफ नहीं मिला। क्या वो बोहरा समाज से नहीं थे? तो देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से लोग सवाल करें, और ये वाजिब सवाल है। अगर बोहरा समुदाय का इतना ही दर्द प्रधानमंत्री मोदी जी को है, तो जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, जिनको दंगों में खत्म कर दिया गया, वो भी तो बोहरा समुदाय से थे, आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। तो वहां पर आप मोदी जी का जो है हमदर्दीपना नहीं जो है नजर आती है। लेकिन इस कानून को किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, यहां पर बोहरा समुदाय को इंसाफ दिलवाने की बात कर रहे हैं। खैर, क्या ही कहा जाए। एक और बड़ी खबर, वक्फ संशोधन कानून अभी लागू नहीं हो पाया है सही से, कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में देखिए, सदर कोतवाली इलाके में स्थित एक मस्जिद को प्रशासन ने नोटिस भेजा है और बोला है कि उचित दस्तावेज नहीं मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। मस्जिद में अब नमाज तक बंद हो चुकी है। यह है असली सच्चाई। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आप 21वीं सदी के अगर कागजात मांगेंगे तो लोग कहां से लाकर देंगे, कहां से वो दिखाएंगे आपको, और अगर कागज नहीं दिखा पाएंगे तब तो आप उनकी प्रॉपर्टी को अपने अंडर में ले लेंगे। और वही काम हो रहा है, आप देख सकते हैं। गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर अभद्र टिप्पणी को लेकर के निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद, उनके खिलाफ अब अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। बाकायदा अटॉर्नी जनरल को इसको लेकर के एक अर्जी दी गई है और निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। अनस तनवीर साहब की तरफ से यह अर्जी अटॉर्नी जनरल को दी गई है। अब देखना होगा कि अवमानना का क्या यह केस निशिकांत दुबे के ऊपर चलेगा, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गृह युद्ध का जिम्मेदार बता दिया। सोचिए इन बीजेपी नेताओं की सोच क्या है। ये ना कोर्ट को मानते, ना कचहरी को मानते, कुछ नहीं मानते हैं। ये लोगों का आरोप है, क्योंकि अगर मानते तो देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला ये जरूर मंजूर करते, उसको सर आंखों पर रखते हैं। लेकिन इनके फेवर में फैसला नहीं आता है तो ये अपनी औकात पर उतर आते हैं। ये लोग कह रहे हैं। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।